सिस्टम को डिफाइन किया जाता है कि अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी, जिसमें हम बता देते हैं बाउंड्री के साथ कि ये हमारे पास चीज है जिसको हम ऑब्जर्व करने चाह रहे हैं और इसमें कुछ मास है और इसके साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इससे बाहर जो भी चीजें हैं उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। इस सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो दीवार है उसको बाउंड्री कहा जाता है, जो कि असल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर ये रियल बाउंड्री हो तो हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर देख सकते हैं, और अगर इमेजिनरी बाउंड्री हो तो मास ट्रांसफर भी देखा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में तीन किस्म के सिस्टम पढ़े जाते हैं। एक ओपन सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। दूसरा क्लोज सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, मास दाखिल नहीं हो सकता, मास निकल नहीं सकता, लेकिन एनर्जी का तबादला हो सकता है। और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना एनर्जी दाखिल हो सकती है, ना एनर्जी निकल सकती है, और साथ में मास भी दाखिल नहीं हो सकता, मास भी निकल नहीं सकता। हम थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइन करते हैं तो यूनिवर्स कहते हैं। ओपन सिस्टम की एग्जांपल देखी जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आप पानी किसी भी सिलेंडर में ले रहे हैं और उसका मास एस्केप हो सकता है। उसको अगर हम हीट करें तो एवापोरेट हो सकता है और एनर्जी भी उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम हम एक प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना मास निकले ना उसमें एनर्जी निकले, तो ये एक एग्जांपल थर्मो फ्लास्क की ली जा सकती है। क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मास कंट्रोल में होता है। मास ना आ सकता है ना मास जा सकता है। हम बाउंड्रीज भी इसमें दो किस्म की देख सकते हैं। एक तो इसकी फिक्स्ड बाउंड्री हो सकती है, जैसे कि सिलेंडर में देखा जा सकता है कि फिक्स बाउंड्री है। और दूसरा हम मूवेबल बाउंड्री भी देख सकते हैं। अगर किसी भी सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ हो और उसको हीट करें, तो आप जानते हैं कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो एक्सपैंड कर सकता है। इस तरह से हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी बाउंड्री मूवेबल है, मूविंग बाउंड्री है। तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। यहाँ पर अभी हम रियल बाउंड्रीज देख रहे हैं, जिसमें कोई मास ना इंटर हो रहा है ना मास इसमें एग्जिट हो रहा है। ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हम एक फिक्स्ड वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन मास जो है वो इंटर हो सकता है, मास एग्जिट हो सकता है। ये भी फिक्स्ड बाउंड्री और मूविंग बाउंड्री वाले हो सकते हैं, जैसे कि ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसमें मास इंटर हो रहा है, गैस इंटर हो रही है, और इसकी वजह से इस सिलेंडर का साइज इंक्रीज हो रहा है। एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस भी देखी जा सकती है। ये एनिमेशन यहाँ मौजूद है जिसमें मास इन हो रहा है और इसमें कंबशन होने के बाद मास एग्जिट हो रहा है। और एक और एग्जांपल ये भी देखी जा सकती है कि आजकल हीटर भी इस्तेमाल होते हैं सर्दियों में। तो इस हीटर में जो टैंक है उसको कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें हॉट वाटर आउट होगा और कोल्ड वाटर इन होगा। तो जहाँ पर मास इन होता है या मास आउट होता है, उधर तो कोई दीवार नहीं होती, तो उसमें रियल बाउंड्री कंसीडर नहीं की जाती। रियल बाउंड्रीज तो कंसीडर की जा सकती हैं सरफेस के साथ-साथ। लेकिन अगर कोई सरफेस नहीं है, जैसे कि मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, तो हम फिर इमेजिनरी बाउंड्रीज कंसीडर करते हैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम की। जैसे कि इस नोजल में कंसीडर किया गया है कि मास इन हो रहा है और माउस यहाँ से दूसरे एंड से आउट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पंप देखा जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ उस
सिस्टम को कंसीडर करें जो विद इन हो, जबकि यहाँ पर पंप में हमने थोड़ा-सा आउटर भी लिया हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम को। ये डिपेंड करता है कि हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। अमूमन मूविंग बाउंड्रीज़ नहीं ली जाती कंट्रोल वॉल्यूम में। इसलिए हम एक फिक्स्ड विंडो में देख रहे होते हैं कि कैसे चेंजेस आ रही हैं, मास क्या इन हो रहा है, मास क्या आउट हो रहा है और एनर्जी क्या इन हो रही है, एनर्जी क्या आउट हो रही है। पंप और नोजल के अलावा और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग एग्जांपल्स हैं, जैसे कार रेडिएटर है, टरबाइन की एग्जांपल है, इंजन की एग्जांपल है। इन सब में हम अमूमन कंट्रोल वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम ज़्यादातर तो विद इन द सरफेस लिया जाता है और बाउंड्री को हम कंट्रोल सरफेस भी कहते हैं। तो कंट्रोल मास में मास इंटर नहीं होता, मास आउट नहीं होता, मास इंटरैक्शन नहीं होता। एनर्जी इंटरैक्शन होता है, हीट की सूरत में हो सकता है, वर्क करवा सकते हैं। जैसे आपने पिछली गैस की एग्ज़ाम्पल ली थी जिसमें हीट किया तो आपकी एक्सपेंशन हो गई। इसी तरह से वर्क भी करवा सकते हैं और उस तरह से उसमें रिडक्शन हो जाएगी वॉल्यूम की। तो दूसरी तरफ ओपन सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम में भी वर्क इंटरैक्शन आप देख सकते हैं जैसे कि पंप में होता है और ये हीट और वर्क इंटरैक्शंस ही हम थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादा स्टडी करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओपन सिस्टम में मास इंटरैक्शन और एनर्जी इंटरैक्शन दोनों होते हैं।